नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यानी कि आप अपने जो राय है, अपने जो मशवरे हैं वो हमें कमेंट करके कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपकी सलाह और मशवरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे, हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई और सरकार बनाने के लिए जल्दी 17 तारीख को मेरे हिसाब से शपथ ग्रहण होगा। और उसके बाद के जो परिदृश्य हैं उनमें हमारा जो टाइटल है, क्या ऐसी ही हालत महाराष्ट्र में हो सकती है कांग्रेस की, या बीजेपी ऐसा ही कुछ चमत्कार महाराष्ट्र में कर सकता है? उसके नेतृत्व जो है बीजेपी का, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सफलता दोहरा सकते हैं? हमारा चैप्टर यह है। अब बात करेंगे हरियाणा के कुछ पॉइंटों पर। पहला पॉइंट तो यह कि हरियाणा जो चुनाव हुआ है उसमें क्षेत्रीय दल जो थे वो खत्म हो गए। चाहे वो जेजेपी हो, पिछले चुनाव 2019 में देखेंगे जेजेपी 2 डिजिट में यानी कि डबल डिजिट में पहुंच गई थी और 10 सीटें जीत करके तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना खाता खोला। पहली बार चुनाव लड़ी जो इनोलो से निकल करके आई थी और इनोलो से निकल करके उसने अपना नैरेटिव सेट किया और पहले ही चुनाव में 10 सीटें जीतना बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की। लेकिन अब की बार देखेंगे कि उनका एक भी खाता खुला ही नहीं, एक सीट नहीं आई। और उनके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो 10,000 वोट भी नहीं ले पाए। सिर्फ 8,000 के आसपास ही वो रुक गए, 7,900 कुछ वोट। यानी कि हालात इतनी खराब थी कि क्षेत्रीय दल बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। वहां फाइट जो थी 1 to 1 थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। दोनों का वोट शेयर में 1% से भी कम का थोड़ा सा गैप रहा। भारतीय जनता पार्टी को आपको पता होना चाहिए कि 39.94% के आसपास वोट मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी को 39.09% के आसपास वोट मिला। यानी कि इसके अलावा अदर्स में सारे के सारे मिल गए और 20% के आसपास ही निपट गए, जिसमें 11% के आसपास तो 11-12% तो अदर्स जो इंडिपेंडेंट थे उनको वोट मिला है। यानी कि पहला काम तो यह हुआ कि हरियाणा में क्षेत्रीय दल का वर्चस्व जो था वो खत्म हो गया। 2014 की बात करें तो 2014 से पहले सीधी फाइट जो थी वो क्षेत्रीय दल, चाहे वो नेशनल लोक दल हो, IND जिसको बोलते हैं, INLD वो हो, या फिर आपका दूसरी कोई पार्टियां हो, उनका मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस से होता था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लेवल की कोई पार्टी उनको चुनाव में टक्कर नहीं दे रही थी। सिर्फ कांग्रेस और एक छोटा सा निकल करके, कभी चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, मेरे हिसाब से 2-3 बार उनका मुख्यमंत्री का टर्म रहा, वो इतनी बड़ी पार्टी इस चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गई। पिछली बार भी 2-3-4 सीटें आई थी उनकी, जेजेपी ने 10 सीटें। इस तरह से क्षेत्रीय दल जो थे वो लगभग खत्म हो गए, क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म हो गया। 2014 में जैसे ही बीजेपी ने अपना मजबूती से कदम बढ़ाया और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, क्षेत्रीय दल धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हम ये नहीं करें एकदम से विलुप्त हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां जो थी वो विलुप्त हो गई। 2019 के चुनाव में एक INLD जो है, चश्मा इनोला जिसको बोलते हैं, उस पार्टी से निकल करके दुष्यंत चौटाला निकले और उन्होंने जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और नतीजा यह रहा कि उनको 10 सीटें डबल। पहले ही चुनाव में जो असंतुष्ट नेता थे जो कांग्रेस और बीजेपी से, वो जाकर के दुष्यंत चौटाला से मिले और उनको 10 सीटें मिली। इस चुनाव में वो समाप्त हो गए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र में भी जो आप देखोगे क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो शिवसेना हो, NCP हो, क्या वो खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती, हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन अभी जो है इस चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा कि वो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी। जैसे महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है, एक महायुति जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरा है शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी, और तीसरी पार्टी NCP जो शरद पवार की पार्टी है। ठीक है, एक तरफ ये पार्टी है, दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी है। उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप देखेंगे तो शिवसेना थी, उसके बाद कांग्रेस और NCP। तीनों तीसरे नंबर की कांग्रेस थी, NCP दूसरे नंबर की थी। यानी कि कहने का मतलब तीनों पार्टियां
उद्धव की जो आप देख रहे हो शिवसेना, वो टूटने के बाद में उद्धव अलग हो गए और एकनाथ शिंदे अलग हो गए, तो दोनों दो पाड़े में हो गए। एक पाड़े में महायुति और दूसरे में महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के रूप में जो कांग्रेस के नेतृत्व में है। लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी वहां की लीड पार्टी हो गई और भारतीय जनता पार्टी तो आज भी लीड है। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। हरियाणा चुनाव का इन पे फर्क क्या पड़ा। हरियाणा में जैसे ही चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना प्रदर्शन दोहराया और तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए, तो कांग्रेस के ही सपोर्ट में जो खड़े थे दल, उनके सहयोगी दल, उनकी बाहें खिल गई। उनका एक साथी हरियाणा में हार गया कांग्रेस पार्टी के रूप में, और उनके दिल में इतनी ज्यादा खुशी हुई जिसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि कांग्रेस पार्टी को दुनिया भर की सलाहें मिलने लग गई, सलाह मशवरा देने लग गए। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ने, कि जीती हुई बाजी को हारने में कांग्रेस को महारत हासिल है। यहां तक कहने लग गए उसके सहयोगी दल कि कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में आएगी तो उसकी हालत यही होगी जो हरियाणा में हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि हमें बता दीजिए कांग्रेस पार्टी से कि अगर आपका हरियाणा की तरफ अगर गठबंधन से बाहर होकर के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हो तो हमें बता दो, हम अपनी तैयारी में हैं, हम भी तो करें अपनी तैयारी। अगर आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी का मोरल हाई था, उनके नेताओं का जो बयानबाजियां थी, उससे लग रहा था कि इनका मनोबल बहुत बढ़ गया है। वो मनोबल के कारण जो सहयोगी दल जो थे वो बात नहीं कर रहे थे, ऊंचे स्वर में बात नहीं कर रहे थे। आज वही दल जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारी, अपनी बात को मुखर रूप से कहने लग गए। पहला इंपैक्ट तो ये होगा कांग्रेस के लिए कि उसके सहयोगी दल अब मोल भाव करने में अच्छी स्थिति में होंगे, कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। एक इंपैक्ट तो ये हुआ। दूसरा इंपैक्ट बीजेपी के लिए हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव के बाद में थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, या यूं कहें कि उनके जो कार्यकर्ता जो थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे थे। उनमें एक नई ऊर्जा भर दी, एक नया जोश उनमें भर गया हरियाणा चुनाव के बाद, और उनका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब मोल भाव करने की स्थिति में ना तो एनसीपी अजित पवार का गुट है और ना एकनाथ शिंदे का है। अब मामला क्या है? अब मामला यह है कि एक दल तो वो है जिसका एक सहयोगी के हारने पर, कांग्रेस के हारने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। दूसरा दल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है तो उसके लिए मजबूती से वो अपने दल में शांति से खड़े हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, किसी का कोई इस तरह का नहीं आया कि भाई हमें तकलीफ हो रही है। और अजित पवार के बारे में तो यह सुनने में आया कि हो सकता है वो जल्दी ही शरद पवार के पाले में वापस जा सकते हैं। आप गए अब गए ऐसा लग रहा है कि कभी भी जा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा ही होगा। ये उनके लिए लायबिलिटी बने हुए हैं, ये उनके लिए बोझ बने हुए हैं, और बोझ को जितना जल्दी निकाल दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। ये उनके लिए बोझ बने हुए हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल अलायंस है, उनका मुद्दों पर और विचारधारा का अलायंस है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा के विपरीत जाके एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और कारण क्या हुआ? पार्टी टूट गई और उनका चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे ले आए, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके वापस गठबंधन करके महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई। हरियाणा चुनाव का यह इंपैक्ट होगा, एक बात। दूसरा, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो है उसके कार्यकर्ताओं को नया जोश मिलेगा। वो नई ताकत के साथ महाराष्ट्र में लड़ेंगे, और जो थके हुए थे, हारे हुए थे, अपने आप को बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहे थे, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जबकि दूसरी तरफ उनमें वही मतलब मैं ये कहूंगा सरफुटावर हो गया।
कभी उनको मुख्यमंत्री का उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि घोषित करें कि हमारा अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होगा, उधर एनसीपी के शरद पवार चाहते नहीं है। और शरद पवार जी का मेरे हिसाब से तो ये आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद काफी उम्र होगी, रिटायरमेंट। और उनकी पुत्री जो संभाल रही है पार्टी को, उनमें राज्य की राजनीति में इतनी ज्यादा पकड़ अभी नहीं हुई है, ना ही उनकी राजनीति को पहचान है, तो वो पार्टी को ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगी। इसलिए अगर अजीत पवार वापस आते हैं तो एनसीपी के लिए भी फायदेमंद होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए तो अपने सर से उतर करके और दूसरे के बोझ बन जाएंगे, और एनसीपी के लिए ये रहेगा कि शरद पवार के बाद में कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। उनकी जो बेटी है वो बेटी पार्टी को ठीक से संगठित नहीं रख सकती, अभी उनको बहुत जरूरत है अजीत पवार की, उनको जाना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब जो फाइट होगी, अभी तो वो लड़ेंगे सारे ही, लेकिन मुख्य रूप से वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही फाइट होगी, क्योंकि उधर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में फाइट होगी, उधर अजीत पवार और शरद पवार में फाइट होगी। लेकिन फिर उनकी बात करें तो मेन लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही आगे रहेंगे। हरियाणा चुनाव का सीधा सीधा राजनीति में फर्क पड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के जो भारतीय जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जीवन में सीधा इंपैक्ट पड़ा है। हरियाणा चुनाव बहुत ज्यादा संजीवनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। अगर ये चुनाव हार जाते तो लोकसभा चुनाव में जो उनका मोरल डाउन हुआ था वो धरती में पताल में चला जाता, मैं तो ये कहूंगा जमीन में गड़ जाता। अब वो 7वें आसमान पे है। ये इंपैक्ट जो आपको है वो झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं, पहले आमतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन अब की बार निर्वाचन आयोग ने अपनी बताई कुछ कि मैं अलग अलग करवा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो गया। वो सारा फोकस जितना भी मेहनत कर सकते थे निचले लेवल तक हरियाणा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, हर वोटर तक पहुंचे और उनको समझाया कि भाई जो गलतियां हो गई, आपको जो नाराजगी उनको दूर करो और पार्टी को जिताओ। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। और रिजल्ट आपके सामने हरियाणा में। यही हालात महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश में है। 3 बार चुनाव के से पहले, अभी तीसरा दौरा है अमित शाह जी का महाराष्ट्र में। तो इनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, ये जमीन लेवल पे काम करते हैं। इनका संगठन बहुत अच्छा है बीजेपी का, कांग्रेस का इतना मजबूत संगठन नहीं है और ना इस पे फोकस कर रहे हैं। ये तो आपस में अपने मुख्यमंत्री के चक्कर में अड़े पड़े हैं, निचले लेवल पर, बूथ लेवल पर ये काम कर नहीं रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।